नमस्कार। आज 24 जून 2025 है और हम आज की कुछ अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, आर्थिक आंकड़े भी हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन घटनाओं के बीच क्या है और इनका असर क्या हो सकता है, इसे समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच एक पूर्ण और अंतिम युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। कहा है कि 12 दिन का युद्ध खत्म। और इसका असर देखिए फौरन, कच्चा तेल करीब $3 प्रति बैरल सस्ता हो गया। हाँ, ये खबर आती, लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? घोषणा हुई और उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से फिर हमले हुए इजराइल पर। अच्छा, मतलब युद्ध विराम के बाद? जी हाँ, और उसमें जाने भी गईं। फिर इजराइल ने भी जवाब दिया, तेहरान पर नई स्ट्राइक का आदेश दिया। ओह, तो फिर इस युद्ध विराम का मतलब क्या हुआ? ये कितना टिकाऊ है? सही सवाल। मतलब जमीनी हकीकत शायद कुछ और ही है। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है इस घोषणा पर। ये तो वाकई उलझन वाली बात है। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ हमले। बिल्कुल। और इसी माहौल में देखिए, रूस ने यूक्रेन पर फिर से बड़े हमले किए हैं। मिसाइलों और ड्रोन से, है ना? हाँ, और ये तब हुआ जब पुतिन और ट्रंप की फोन पर बात हुई थी। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। मतलब वैश्विक तनाव कहीं से कम होता नहीं दिख रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो एससीओ बैठक के लिए चीन में है। हाँ, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया है उन्होंने। सही, पर सवाल वही है, क्या ये क्षेत्रीय कूटनीति इस ग्लोबल टेंशन के बीच कोई रास्ता निकाल पाएगी? देखना होगा। अच्छा, अब जरा भारत की तरफ आते हैं। यहाँ भी काफी हलचल है। हाँ, भारत में भी चीजें तेजी से बदल रही हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में करीब 5,700 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें नई वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। हाँ, और जाहिर है चुनावी साल से पहले ऐसे कदमों के राजनीतिक मायने भी होते हैं। बिल्कुल। और राजनीति की बात करें तो उपचुनावों के नतीजे भी आ गए हैं। हाँ, 4 राज्यों की 5 सीटों पर, गुजरात, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल। नतीजे काफी मिले जुले रहे। गुजरात में बीजेपी और आप को एक सीट मिली। पंजाब में आपने अपनी सीट बचाई, केरल में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में टीएमसी। हाँ, तो कोई एक तरफा हवा नहीं दिखती। सही। और इन सबको जोड़कर देखना जरूरी है। देखिए, केंद्र की बड़ी परियोजनाएं, राज्यों की ये नतीजे। और बिहार में भी तो हुआ है कुछ। हाँ, नीतीश कुमार ने पेंशन राशि बढ़ा दी है, 400 रुपए से सीधे 1100 रुपए। और लालू यादव फिर से आरजेडी अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये सब ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा तय कर सकती हैं। जरूर। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। वहां से कुछ अच्छी खबरें हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ राहत है। शेयर बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। सेंसेक्स 82,000 के पार, निफ्टी 25,000 के पार। जबरदस्त तेजी। निवेशकों ने मिनटों में लाखों करोड़ कमा लिए। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसका एक कारण वो ईरान इजराइल युद्ध विराम वाली खबर भी है। हो सकता है। देखिए, युद्ध विराम की खबर से बाजार को थोड़ी राहत मिलती है, खासकर तेल से जुड़ी कंपनियों को। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? नहीं, मेरे ख्याल से ये पूरी तस्वीर नहीं है। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था भी बेहतर कर रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, पिछली तिमाही 6.2% थी, अब बढ़कर 7.4% हो गई है। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, उम्मीद से बेहतर। और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ भी 14 महीनों में सबसे तेज है। एसएनपी ने भी भारत के लिए अपना जीडीपी अनुमान बढ़ाया है। और कॉफी निर्यात भी तो बढ़ा है। हाँ, वो भी 11 साल के उच्चतम स्तर पर है। तो ये सब अर्थव्यवस्था की अपनी अंदरूनी ताकत दिखा रहे हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। मोटे तौर पर हाँ। एसएनपी का भी मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पश्चिम एशिया की जो ये उथल-पुथल है उसे झेल सकती है। ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन कोई चिंता की बात भी है। हाँ, एक चिंता बनी हुई है, वो है महंगाई। आरबीआई ने खाद्य कीमतों में जो उछाल देखा है, उसके कारण मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। ओह। तो विकास तो है, लेकिन महंगाई का दबाव भी साथ साथ चल रहा है। ये एक संतुलन साधने वाली चुनौती है। तो कुल मिलाकर देखे तो दुनिया में तनाव बना हुआ है, भले ही शांति की कोशिशें हो रही हों। हाँ। और भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है, पर महंगाई एक चिंता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है। क्या? कि इस मिली-जुली वैश्विक और घरेलू तस्वीर को देखते हुए, जहां अनिश्चितता भी है और अवसर भी, हमारे नीति निर्माताओं और व्यवसायों को आगे कैसे बढ़ना होगा। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत अहम होगा। बिल्कुल।
विकास की रफ्तार भी बनाए रखनी है और इन चुनौतियों से निपटना भी है। ये तालमेल कैसे बैठेगा, यही आने वाले महीनों में देखने वाली बात होगी।